मेरो मन वृंदावन में अटको। मेरो मन, चलो आप लोग यहाँ रहते हो तो सल्लेश्वर भगवान है, सल्लेश्वर में अटको। जितने बूढ़े बूढ़े बोले हमारा कहीं नहीं अटका, हमारा तो ये अटका कि रात के टाइम पे कौन आएगा। आज हम अपने कमरा में बैठे थे, 3-4 आदमी हमारे कमरा के बाहर अटके थे। अरे बोले महाराज जी की कथा हो रही, वो तो ठीक है, लेकिन नाइट पे क्या प्रोग्राम हो रहा है, हप्पू सिंह कब आ रहा है। हम लगे थे राम 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 भजवे, हमने बारे दोस्तों भागवत को छोड़ करके कहीं और मत को लगा रहे हो। सुनिए साहब, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये हाड़ मास के हैं। मरने के बाद इनको 12 घंटे भी आप अपने घर पे नहीं रख सकते हो, 12 घंटे भी आप इनको जगह नहीं दे सकते हो, लेकिन भगवान अमर है। तुम भी मर जाना, हम भी मर जाएंगे, लेकिन सल्लेश्वर महादेव का मंदिर यहीं पर था, यहीं पर है और जीवन भर यहीं पर रहेगा। इसलिए दुनिया के मतों को त्याग करके किसमें जुड़ जाओ, भगवान के मत में अपने जीवन को जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। कहने वाले ने भी कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भोलेनाथ किसको मानते हैं रे भैया? भोलेनाथ के इष्ट कौन है? भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। और आज आप चले जाना महादेव की प्रतिमा के बाहर, वहां जाकर के उनके दर्शन करना। जब आप दर्शन करोगे तो वो अलौकिक, दिव्य और सबसे ज्यादा भव्य दिखेंगे। यही महादेव की कृपा है। कल ये लोग हमें सब लोग ले गए, हम मंदिर के अंदर पहुंच गए। जब हमने सल्लेश्वर भगवान के दर्शन किए तो आप विश्वास मानिए 5 मिनट भी हम वहां पे टिक नहीं पाए। अरे जी लोग कहे महाराज जी माला चढ़ा दो, माला चढ़ा दो। हमारे प्राणी में अटके माला चढ़ाओ या सोने को। विश्वास मानिए इतना अद्भुत विराट स्वरूप था सल्लेश्वर भगवान का कि उनको देख के ये डर लग रहा था कि ये सुनी हमने माला डारी और सर्प बाबा ने एक डसा और तुरंत फिरी। साक्षात भगवान है, एक कुंडेश्वर में और एक सल्लेश्वर में। यहां हमने ये भी सुना है कि स्वयंभू कोई लेकर के नहीं आया है ना, यही सही है, अपने आप हुए ना प्रकट। सही है कि गलत है? स्वयं पृथ्वी लोक से प्रकट हुए हैं और हर वर्ष एक चावल के बराबर आकार को बदलते हैं, एक चावल के बराबर बढ़ते हैं। अरे अब तुम लोगों को क्या चाहिए? संसार में इससे बड़ी और इससे अच्छी कोई कृपा दूसरी नहीं हो सकती है। अब कहा पुरुषार्थम। देखिए भगवान कृपा 2 बात पे करता है। भगवान आपके घर पे 2 बात पे आता है। या तो वो कृपा करेगा तो अपनी मर्जी के द्वारा आएगा, मर्जी के द्वारा जाएगा। और पुरुषार्थ, अगर आपने कृपा पे पाया तो भगवान कभी भी आपके दरवाजे आ सकता है, कभी भी, किसी भी, 1 क्षण में, 2 क्षण में, 3 क्षण में, कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने भगवान को पुरुषार्थ करके पाया तो भले ही भगवान आपको लेट मिले, भले ही आपने कष्ट को भोगा, भले ही आपने दुख को भोगा, भले ही आपने दर्द को भोगा, और भले ही आपने दुनिया की सबसे ज्यादा समस्या को भोगा, लेकिन जिस दिन परमात्मा आएगा, जिस दिन भगवान आएगा, वो ऐसी कृपा करेगा कि आ जाएगा तो कभी लौट करके नहीं जाएगा। यही भगवान की। अब देखो साहब, भागवत में लिखा है नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम सूत मागध बलदेव्यो ये विद्योपजीवना। नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम। मेहनत किसने की? इतने दुख दर्द को किसने सहा? भगवान ने। सबसे ज्यादा समस्या को किसने सहा? भगवान ने।
और भगवान से पहले भगवान तो कह के चले गए, आकाशवाणी कर दिया, जाओ यशोदा, जाओ देवकी, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। ये किसने कहा? ये किसने कहा? आकाशवाणी ने। लेकिन दुख को किसने भोगा? आप लोग बताइए, किसने भोगा? यशोदा ने भोगा कि देवकी ने भोगा? जल्दी बताइए, यशोदा ने भोगा कि देवकी ने? देवकी ने। कारागृह में कौन रहा? देवकी। सबसे ज्यादा संसार का कष्ट किसने भोगा? देवकी। नंदो महामनास्तेव्यो वासु लंकार गोधनम। सबसे ज्यादा राजा कंस के कष्ट को भोगा किसी ने? तो देवकी ने। ये हो गया पुरुषार्थ। उस कष्ट को भोगने के बाद भी देवकी को एक आशा थी, एक समय वो आएगा, भगवान आएगा, एक समय वो आएगा, भगवान आएगा, एक समय वो आएगा, भगवान आएगा, एक समय वो आएगा, भगवान आएगा। ये देवकी का मत था। ये पुरुषार्थ किसने किया? देवकी ने। भगवान की तपस्या की किसने? कठिन परिस्थितियों में देवकी ने। भगवान ने जन्म लिया, भय प्रगट कृपाला, प्रकट हो गए भगवान। लेकिन देवकी के यहां प्रकट होने के बाद भी कृपा किस पर कर दी भगवान ने? 10 वर्ष तक भगवान किसके यहां रहे? किसके यहां रहे? 10 वर्ष तक भगवान सबसे ज्यादा किसके पास रहे? 10 वर्ष तक भगवान सबसे ज्यादा माता यशोदा के यहाँ रहे। अब सुनो, ध्यान से सुनना। 10 वर्ष के रहने के बाद भगवान ने तत्काल अपने निर्णय को बदला, और निर्णय को बदलने के बाद भगवान ने 10 वर्ष के बाद यशोदा के घर को छोड़ करके देवकी के यहाँ पहुंच गए। और जब यशोदा के यहाँ छोड़ करके गए, तब यशोदा को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। यशोदा ने बार बार भगवान को बुलाया, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी भगवान नहीं आए। इसको कहते हैं कृपा। और पुरुषार्थ और मेहनत किसको कहते हैं? देवकी ने मेहनत की तो 10 वर्ष की उम्र में भगवान पहुंच गए, और जब पहुंचे तो कभी लौट करके नहीं आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपा तो हो रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि एक बार जब आपको मंजिल मिल जाए तो दूसरी बार आपको पीछे की ओर देखना ना पड़े। यही भागवत है, ये है पुरुषार्थ।